किताब है जो आप हमारे सामने रखी हुई है, इसके हवाले से हमें बताइएगा कि इसमें क्या लिखा है आपने, क्या हकायक हैं, बुनियादी तौर पर इस तहरीर का तरगीब का आपको क्यों ख्याल आया? ये किताब है जी, आज एक अफसोसनाक दिन की याद ताज़ा होती है। 26 नवंबर 2008 को बहुत से मासूम लोग इंडिया में मुंबई में मारे गए थे। वहाँ पे जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगता रहा और आज तक हमारे इदारों पर लगता रहा। तो हकायक कुछ और थे और भारतीय मीडिया, आज भी मैं आपके चैनल पे बैठ के भी ये एक सवाल करता हूं कि कौन है पाकिस्तान में, एक शख्स मुझे बता दें जो कह रहा हो या जिसने तब कहा हो कि ये बड़ा अच्छा हुआ जो कुछ बंबई में हुआ। मजम्मत हमेशा की है, आज तक भी करते हैं और आज भी लोग जो हैं वो नाखुश हैं, वो दुखी हैं कि मासूम जानों का ज़िया हुआ, लेकिन उसमें रोल भारत की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों का था। ऑफिसर का गुस्सा रोज बयान भी आया था कि ये हमारा अपना किया जा रहा है। जी, वो तो सुप्रीम कोर्ट में उनके वजारत दाखिला के एक बड़े सीनियर अफसर ने एफिडेविट भी जमा कराया। फिर अजमल कसाब का केस चला। अजमल कसाब का मैं आपको बड़ी एक मजे की फिगर दूं कि इस वक्त 3 करोड़ 20 लाख से जायद केस इंडिया की अदालतों में पेंडिंग है। अजमल कसाब साहब का 1 साल में केस हुआ, 86 उन पे इल्जामात लगे थे, 650 गवाह पेश हुए और 11,000 सफ़े की चार्जशीट थी और 1 साल के अंदर उसको निपटा दिया अफजल गुरु का केस भी यही था। अफजल गुरु का भी केस था। अजमल कसाब के खिलाफ भी कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था। अफजल गुरु के खिलाफ तो अदालत ने खुद कहा कि ये तो हमने पब्लिक सेंटिमेंट में किया है। तो ये किताब जो है, इसमें हमने इयादा किया है कि हमने सारे वो फैक्ट्स जो मेरी ओवर लास्ट 4-5 ईयर्स इन्वेस्टिगेशन थी इसमें, और ख़ास तौर पे ये लोग, हमारी हुकूमत ख़ास तौर पे भूली हुई है कि समझौता एक्सप्रेस और बम्बई अटैक का बहुत गहरा ताल्लुक है। समझौता एक्सप्रेस के हमले के पीछे जो मासूम 64 पाकिस्तानी मारे गए थे, उनके पीछे जो हाथ बेनकाब हो रहे थे, उसको हेमंत करकरे जो मुंबई एंटी टेररिज्म स्क्वाड का चीफ था, उसने एक्सपोज किया था। अदालतों में बात गई थी और पूरी दुनिया में यह साबित हो रहा था कि भारतीय आर्मी और भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं के कितने गहरे रवाबत हैं, खासतौर पर इंडियन आर्मी और इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस के। उस चीज को वहां से, उस फोकस को शिफ्ट करने के लिए दहशतगर्द तंजीम सैफरॉन ब्रिगेड जो है, हिंदू दहशतगर्द तंजीमों में ये मुंबई अटैक करवाया। उसको हमने इस किताब में प्रूव किया है। कितने झोल हैं इनकी डोजियर में, कितनी नाकस प्रोसिक्यूशन है, कितनी नाकस इनकी इन्वेस्टिगेशन है। उसके बावजूद भी उस बंदे को सजा हुई। मैं नहीं जानता वो पाकिस्तानी, सिवाय एक टीवी चैनल जिसका कि अपने बारे में खुद आया है, भारतीय अखबार ने लिखा है कि वो इंडियन इंटेलिजेंस के साथ मिलकर ऑपरेशन करता है। उसके सिवा तो दुनिया में किसी ने नहीं साबित किया, इंडियंस ने, कि अजमल कसाब कोई था। जेटिक बड़ा रवैया था। अगर मखदूम बाबर साहब उस वक्त आपको याद हो तो हमारे जो हुक्मरानों ने बरमला कहा था कि नहीं जी हम भेजेंगे, अपने खुफिया एजेंसी के सरबराह को वहां भेजेंगे। हम एकदम अमरीकी जो हिंदुस्तानी मीडिया था उसने एकदम इल्जाम हमारे खुफिया इदारों, हमारे ISI पर लगा दिया, हम पाकिस्तान पर लगा दिया। मगर जो हमारा तर्ज अमल था वो बड़ा अपोलोजेटिक था। ये किस हद तक हमें नुकसान दे गया? नहीं, वो एक सोची समझी स्कीम थी और ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी। उस जमाने में बहुत सी गैर मुल्की ताकतें ISI को कमजोर देखना चाहती थी, ISI को नाकाम देखना चाहती थी। और उस वक्त जो ISI के चीफ थे, जिस तरह वो और जनरल कियानी, जिस तरह इनका कपल मिलके जिस तरह जो अचीवमेंट्स दुनिया में शो कर रहा था, उसको टेम्पर करना, और ख़ास तौर पे वो जो हुकूमत थी उसका एक एजेंडा था, आपके सामने है। उसका एजेंडा था पाकिस्तान के कौमी इदारों को तबाह बर्बाद करना। पाकिस्तान स्टील हो, रेलवे हो, PIA हो, जितने भी बड़े कौमी इदारे हैं, और उसमें आर्मी और ISI कोई एक्सेप्शन नहीं थी। ISI को इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर रहमान मलिक साहब वजारत दाखिला के अंडर लाना चाह रहे थे, ये कह के कि इसको सिविलियन रूल के अंडर लाया जा रहा है। और ये वो कतन भूले हुए थे कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर ISI आती है, तो ऑलरेडी सिविलियन रूल में है और एक ऐसे शख्स के तहत दिया जा रहा था जिसको कुल अल्लाहु अहद पढ़ना भी नहीं आता था, जबकि हमारी फौज तो सारी जज्बा दीन और जज्बा इस्लाम के ऊपर चलती है। मखदूम बाबर साहब, इस वक्त अगर भारत के हवाले से जो हमारी हुकूमत की पॉलिसी है उसमें भी हम ये देखते हैं कि वो भी अपोलोजेटिक है, मौजरत खाना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में देखें तो वो भी है।
हम क्या मुफाहमत चाहते हैं या हम इस कदर कमजोर वाक़या हो गए हैं कि अपना मुकदमा भी भरपूर अंदाज में पेश नहीं कर रहे? अरे पिछली हुकूमत जो थी वो किसी न किसी चीज की आड़ लेके इंडिया से तल्लुकात अपने खुफिया तौर पे भी या किसी चीज की आड़ में रखना चाहती थी। ये हुकूमत जो है ये अल-ऐलान मरी जा रही है। कभी वो अभी वजीर आजम साहब, मैं तो इस चीज पे हैरान हूं कि रात के 9 बजे इलेक्शन की काउंटिंग शुरू हुई है, 6:30 बजे, 9 बजे तक 25% भी नहीं वोट काउंट हुआ था कि मनमोहन सिंह का नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनने की मुबारकबाद आ गई थी पार्टी जीतने की। तो पता नहीं ये किस हद तक इनके अपने अंदर से क्या हुआ इस सवाल से। और अभी भी उसके बाद उन्होंने फौरन कहा कि मनमोहन सिंह को हम अपने हल्फ बर्दारी की तकरीब में बनाएंगे। कल उन्होंने कहा कि वीजा ही नहीं होना चाहिए, मगर वो नहीं आए। मोहसिन साहब हैं जी गिलगित से। अस्सलाम वालेकुम।